नमस्ते दोस्तों, मिस्ट्री फ्लिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक जर्मन सटायर कॉमेडी फिल्म की जिसका नाम है लुक हुज बैक। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें 1945 में मरे हुए हिटलर को 2014 की दुनिया में फिर से जीवित दिखाया गया है। और मज़े की बात ये है कि लोग उसे फिर से फॉलो भी करने लगते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये अनोखी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। स्पॉयलर्स अहेड, ध्यान से देखिएगा, कहीं आप भी हिटलर के फैन न बन जाएं। फिल्म की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बर्लिन से, जहां हिटलर एक बिहेवियर कोच के साथ खड़ा है। हिटलर को इस बात से शिकायत है कि लोग अब नाजी सैल्यूट यानी सलामी को फॉलो नहीं करते। उसके मुताबिक अगर लोग पुरानी परंपरा नहीं मानते तो कम से कम हाथ तो उठाएं, इज्जत दिखाने के लिए। फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। हिटलर की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक जंगल में जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। वो इधर उधर देखता है, ऊपर आसमान को निहारता है, लेकिन दुश्मन के प्लेन अब नजर नहीं आते। तभी एक फुटबॉल उसके पास आकर रुक जाती है और कुछ बच्चे वहां खेलते हुए आ जाते हैं। हिटलर उन्हें देखकर सोचता है कि ये ही है जर्मनी का भविष्य और उनसे रास्ता पूछता है। कैमरे, सिर्फ बच्चे नहीं, कैमरे भी चालू हैं। एक रिपोर्टर फेबियन सवात्स्की बच्चों की वीडियो शूट कर रहा होता है और उसकी कैमरा लेंस में हिटलर भी कैद हो जाता है। हिटलर अपने पुराने अंदाज में कैप पहनता है और बोलता है कि चलो अब फ्यूरर बंकर चलते हैं। लेकिन सड़कों पर जो चीजें वो देखता है, जैसे कि मोनोव्हील बाइक, स्मार्टफोन, सेल्फी, ये सब उसे हैरान कर देती हैं। वो सोचता है कि क्या मैं कोमा में चला गया था? क्या युद्ध जीत लिया हमने, या फिर कुछ बड़ा गलत हो गया है? लोग उसे पहचानते नहीं, बल्कि उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, मानो कोई कॉमेडियन या कैरेक्टर हो। एक महिला उसे देखकर डर जाती है और मिर्च स्प्रे मार देती है। बेचारा हिटलर आंखें मलते हुए एक न्यूज़पेपर की दुकान में पहुंचता है। जैसे ही वो अखबार उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तारीख है 3 अक्टूबर 2014। वो गिर पड़ता है और अब पूरी कहानी करवट लेती है। टीवी स्टेशन का बॉस क्रिस्टोफ अपने ऑफिस में है। उसे प्रमोशन की उम्मीद होती है, लेकिन प्रमोट हो जाती है कैटिया बेलिनी और क्रिस्टोफ अंदर से जलने लगता है। गुस्से में वो स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर फेबियन को भी नौकरी से निकाल देता है। अब कहानी वापस आती है उस दुकानदार पर जो हिटलर को बिस्किट देकर समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई एक्टिंग शो का हिस्सा है क्या। जब हिटलर कहता है कि वो सच में एडोल्फ हिटलर है, दुकानदार हंस देता है। दुकानदार हिटलर को सलाह देता है कि अपने कपड़े धो लो, बड़ी बदबू आ रही है। अब हिटलर एक लॉन्ड्री पर जाता है और फिर लौटता है जीन्स और स्वेटर में। भाई, हिटलर का नया अवतार, स्वैग में। फेबियन उसे ढूंढ लेता है और एक आइडिया बनाता है, क्यों ना हिटलर की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बना। हिटलर तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं। इस सफर के दौरान हिटलर लोगों से बातचीत करता है, खासकर राजनीति पर। वो नोट करता है कि लोगों में डेमोक्रेसी से मोह भंग है और उनमें वही गुस्सा है जो 1930s में था। हिटलर की राजनीतिक नज़र अब भी तेज है और यही डर की बात है। डॉग और एस्केप काल्वली। एक फार्म में एक डॉग उसे काट लेता है और हिटलर उसे गोली मार देता है। फेबियन गुस्से में उसकी गन छीन लेता है। पैसे की तंगी होने पर फेबियन उसे स्केच बनाने को कहता है। हिटलर लोगों के मजाकिया कार्टून बनाता है और पैसे कमाने लगता है। एक बार फिर से उसका चार्म काम करता है, चाहे वजह कुछ भी हो। फेबियन उसकी वीडियो ऑनलाइन डालता है जो वायरल हो जाती है। जब क्रिस्टोफ वीडियो देखता है तो हिटलर को टीवी शो में लाने का प्लान बनाता है, लेकिन इरादा नेक नहीं, बल्कि बेलिनी की बदनामी करना चाहता है। अब हिटलर को बुलाया जाता है एक लाइव कॉमेडी शो में। शो में वो स्क्रिप्ट से हटकर बोलता है। टीवी एक महान आविष्कार है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ बकवास है। गरीबी, बेरोजगारी और गिरती नैतिकता पर कोई बात नहीं करता। लोगों को उसका भाषण पसंद आता है और वो रातों रात फेमस हो जाता है। क्रिस्टोफ के प्लान उल्टे पड़ जाते हैं। बेलिनी अब हर शो में हिटलर को लाने की बात करती है। हिटलर अब पार्टी लीडर्स, आम जनता और मीडिया सबके बीच पॉपुलर हो चुका है। वो नेशनल पार्टी के लीडर को भी ताने देता है कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। हिटलर का एरोगेंस अब वापस आ चुका है। तभी पुलिस और डीए टीवी ऑफिस में आते हैं। हिटलर पर हेट स्पीच का केस है, पर डीए कहता है कि शो को बंद करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टोफ को फिर एक मौका मिलता है और वो हिटलर के खिलाफ डॉग शूटिंग की वीडियो लीक करवा देता है। टीवी पर हिटलर से उसके युद्ध अपराधों पर सवाल किए जाते हैं और वो जवाब में इंटरव्यूअर को धमकी देता है। वो कहता है, तुम्हारी बिल्डिंग को टैंक की पार्किंग में बदल दूंगा।
ये सुनकर जनता डर जाती है और बेलिनी को निकाल दिया जाता है। क्रिस्टोफ को बना दिया जाता है नया मैनेजर। अब हिटलर और फेबिन के घर रहता है और अपनी दूसरी किताब लिखता है। बाजार में आते ही वो किताब सुपर हिट हो जाती है। 3 महीने बाद टीवी चैनल फिर संकट में है, लेकिन अब लोग सुझाव देते हैं कि हिटलर को फिर से बुलाया जाए। क्रिस्टोफ मान जाता है और कहता है कि अगर फेबिन और हिटलर उसे फिल्म के राइट्स दे दें तो वो 1 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। क्रोमायर की दादी हिटलर को देखकर पहचान जाती हैं। वो कहती हैं कि ये वो है जिसने लाखों को गैस चेंबर में मारा, ये एक अपराधी है। फेबियन को अब एहसास होता है कि ये मजाक नहीं है। वो हिटलर से पूछता है, तुम जंगल में कैसे आए? पर हिटलर को कुछ याद नहीं। फेबियन उसे शूटिंग सेट पर लेकर जाता है और बंदूक तान देता है। हिटलर कहता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लोगों ने मुझे खुद चुना था क्योंकि उनके भीतर भी वही विचार थे। गुस्से में फेबियन उसे गोली मार देता है। लेकिन तभी हिटलर फिर से पीछे से प्रकट होता है और पता चलता है कि ये सब फिल्म की शूटिंग थी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म लुक हुज बैक की कहानी। एक सटायर जो हंसी हंसी में बहुत बड़ा और खतरनाक सवाल उठा देता है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है। हिटलर जैसे खलनायक को भी अगर सही मीडियम मिले तो लोग फिर से उसे अपनाने को तैयार हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या हमारी सोच इतनी कमजोर है कि इतिहास की सबसे बड़ी गलती को फिर से दोहराए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली फिल्म एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्पॉइलर